कंपनी के जो अदर डिटेल्स हैं ये आपके सामने आ गया है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो हम लोग पीएमसी फिनकॉम लिमिटेड की बिल्कुल बात कर रहे हैं। और अगर आपको याद होगा तो ये तकरीबन जब 45 पैसे के आसपास ट्रेड करी थी तब हमने इसको पहली बार पकड़ा था। और उस लेवल से अगर आप ध्यान दें तो 3.5 रुपए का जो लेवल थे इसने मात्र 1 महीने में टच किया था। और उसके बाद जो गिरावट आ रही है और इस गिरावट के बाद जो रिवर्सल स्टार्ट हुआ है यहाँ पर मैं आपको वापस पकड़ने की सलाह दे रहा हूँ। और अगर आपने पकड़ ली और मात्र 500 शेयर ले लिए और अगर आपने 1 से 2 महीने के लिए होल्ड कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से 3.5 रुपए का जो लेवल है ये आपको डेफिनेटली टच करते हुए दिखाई पड़ेगा। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो जो भी भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ रहा है उसकी सारी जो फाइनेंसिंग है ये आपको यही कंपनी करेगी। और साथ में अगर आप इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें या फिर जिस वॉल्यूम में इसमें ट्रेडिंग हो रही है उसकी बातें कर लें या फिर रिजर्व जैसे बढ़ रहे हैं उसकी बातें कर लें, ये कंपनी आपको वापस से नॉर्मल हो रही है। और जो भी लेवल उन्होंने पास में टच किए थे उस लेवल के टच करने की जो चांसेस हैं ये आपको वापस से कंफर्म नजर आएगा। तो इस कंपनी के जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आए हैं ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग मार्च 21 का जो कंपैरिजन है ये मैं आपको जून 21 से बताने वाला हूँ। और इस 3 महीने के पीरियड में कौन सी चेंजेस आई है इससे आपको खुद को अंदाजा लगाना पड़ेगा कि जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अंगूर खट्टे हैं या फिर मीठे हैं ये आप कैसे जज करते हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है जब आप छोटा पैसे लगाओगे। और अगर आपने बिना निवेश के कमेंट करना शुरू कर दिया कि ये तो अंगूर खट्टा है तो मुझे ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट से इस टाइप की जो अपॉर्चुनिटी है ये आपके हाथ से हमेशा जाते हुए दिखाई पड़ेगी। और अगर आप आज की बात करें तो जिस अपॉर्चुनिटी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये आपको फ्यूचर का मल्टीप्लिकेटर नजर आएगा। और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जब मैं इसके नाम बताऊंगा तभी आपको पॉसिबल नजर आएंगे। पर उससे पहले अगर आप प्रमोटर्स की बात करें तो 20.07 की जो होल्डिंग थी ये आपको लास्ट क्वार्टर में नजर आ रहा था। और वहां से आप जून क्वार्टर की बात करें तो ये आपको और माल बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही बातें मैं आपको हमेशा पेनी स्टॉक में देखने की सलाह देता हूँ कि जहां पर प्रमोटर माल बढ़ाता है इससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि प्रमोटर का पूरा जो भरोसा है ये आपको कंपनी पर बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे भरोसा बढ़ता है वैसे वैसे अगर आप देखें तो कंपनी के जो शेयर हैं ये भी आपको कहीं ना कहीं भागते हुए दिखाई पड़ते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ें और अगर आप एफआईएस और साथ में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो तकरीबन 0.02% की जो हिस्सेदारी थी ये आपको लास्ट क्वार्टर में देखने को मिला था। और वहाँ से अभी की बात करें तो ये जो हिस्सेदारी है ये आपको 1.19 के आसपास बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है। और इससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि आप प्रमोटर्स की बात कर रहे हैं या फिर साथ में एफआईएस डीआईएस सबकी बात कर लें ये लगातार माल बढ़ाए जा रहे हैं। और ये क्यों बढ़ाए जा रहे हैं इसके पीछे जो असली कारण है ये मैं आपको अदर डिटेल्स में बताऊंगा। पर उससे पहले अगर आप डीआईएस की बात करें तो इनकी भी जो हिस्सेदारी है ये आपको पहली बार इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। और ये क्यों बढ़ा है इसके पीछे ऐसे कौन से कारण है इसको बताने के लिए इसके जो अदर डिटेल्स हैं ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो इस कंपनी के जो अदर डिटेल्स हैं ये आपके सामने आ गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग विकास लाइफ केयर लिमिटेड की बिल्कुल बात कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको मात्र 3.35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इस लेवल के आसपास अगर आपने इसको पकड़ लिया और मात्र 1000 भी शेयर ले लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए एक एफडी का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और इसको अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया तो जैसे बाजार में खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल में एथेनॉल की जो मिलावट है ये धीरे धीरे आपको फास्ट होती हुई नजर आ रही है तो उससे अगर आप देखें तो बाजार में एथेनॉल का मैन्युफैक्चर जैसे अगर आप कोई कंपनी ढूंढ रहे हैं तो विकास लाइफ केयर का जो नाम है ये आपको टॉप पर दिखाई पड़ेगा। और साथ में अगर आप लाइफ केयर में देखें तो जितनी भी आपको फार्मा की रॉ मटेरियल बनाती है उसमें भी अगर आप इसका रोल देखें तो इसकी कमाई लगातार बढ़ते जा रहा है। और यही मैंने आपको पीछे बताया कि जो भी इसके लॉस थे वो आपको प्रॉफिट में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे ये प्रॉफिट बढ़ेगी और जैसे जैसे इसके कामकाज नॉर्मल होंगे उसके बाद आप देखना ये 3.35 रुपए का जो शेयर है ये आपको वापिस से 17 से 18 का लेवल टच करते हुए दिखाई पड़ेगा। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो जिस वॉल्यूम में इसमें तेजी आ रही है या फिर जैसे प्रमोटर माल बढ़ाए जा रहे हैं